वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसका नेम है चैप्टर 4 का तो 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसका जो आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या उसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें जो होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले अफवाह के नियम अनुसार। ठीक है, अफवाह जो थे कोई साइंटिस्ट नहीं है, मतलब वो एक अफवाह का मतलब होता है कि क्रम के अनुसार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर अफवाह का नियम क्या होता है। 1s ये हमें याद करनी पड़ती है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p एंड 8s। ये सीरीज़ आपको क्या होती है याद करनी पड़ती है। इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब निकालने से पहले हम देखेंगे s p d एंड f। ठीक है, ये इसमें ही इसी में लगा के हम क्या कहते हैं कि एस ब्लॉक में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हम हमारे यहाँ पे आ सकते हैं एस ब्लॉक में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। एंड पी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हमारे नियॉन में आ सकते हैं। डी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हमारे एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम लेते हैं नियॉन। ठीक है, नियॉन का और भार कितना होता है 10, हमें पता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। ठीक है, इसीलिए तो हमारे ये नियॉन किस पर आ रहा है 10 नंबर पर आ रहा है। तो नियॉन का हमारे परमाणु क्रमांक कितना आ गया 10। तो जितना ही परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि इसका अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सीरीज़ याद करनी है और ये याद करना है कि एस में कितने आने हैं, पी में कितने आने हैं एंड डी एफ में कितने आने हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1s 2 नियॉन। अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो 1s2 देन क्या ले लेंगे 2s 2 हमारे कितने हो गए, 2 2 4 हो गए हमारे यहाँ पर। अभी हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या गया 2p। अब हम यहाँ देखेंगे कि S में देखिए कितने हैं। हमने यहाँ पे S है तो हमने S में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 2। यहाँ पर भी S है, यहाँ पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 2। अब हमारा बचा P में अब हमें देखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। P में हमारे यहाँ पर कितने आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ कितना हो गया 6 7 8 9 10। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 10 और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने क्या करने हैं फिल करने हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ गया है अफवाह के नियम के अनुसार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि अब हम ले लेते हैं यहाँ पर सी ए का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। ठीक है, अब हम 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो हम इसकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे 1s2। ठीक है, 2s2 4 हो गए। अभी तो हमें 20 निकालने हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा 2p, p में कितना आते हैं 6 2p 6। अब यहाँ पर आ जाएगा 3s 2 3p, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऐसे तो है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, तो अब हम ऐसे यहाँ पर करेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s 2 एंड 3p 6। अब हम काउंट कर लेंगे कितने हो गए 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे यहाँ पर कितने हो गए 18 हो गए ये। ठीक है, अब हमें कितने की ज़रूरत है, अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। ठीक है, तो 3p के बाद क्या आता है, 3p के बाद हमारा आता है 4s। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे 4s, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो यह हमारा कंप्लीट हो गया। 20 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, 6 6 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे Fe का। Fe में कितने इलेक्ट्रॉन, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, तो हम 20 तक तो ऐसी सीरीज़ लिख देंगे। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि हमारे 20 तक है, 3p6 4s2, ये हमारे कितने हो गए 20। अब हम 20 के नहीं है आगे का देखेंगे, तो 4s के बाद हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ पर 4s के बाद हमारा क्या आता है 3d आता है हमारे पास। तो अब हमारे पास लास्ट में क्या आएगा 3d आएगा, और अब 3d में हम हमारे यहाँ तक तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें चाहिए कितने 26 है ना, तो अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हम कितने में लिख देंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर। डी में हमारे, वैसे तो डी में हम 10 ही फिल कर सकते हैं, कितने फिल करेंगे हम 10, मैक्सिमम हम 10 फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें तो 6 की ज़रूरत है ना अभी, क्योंकि हमारा Fe का परमाणु क्रमांक कितना है 26, तो हमारे में 3d में हम कितने अभी फिल कर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देंगे। तो ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा निकल कर आ गया। अब हम देखेंगे Zn का। Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर 30 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। डी में हमारे कितने आ सकते हैं, डी में हमारे 10 आ सकते हैं, क्योंकि हमारा परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे डी में 10 लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे डी में कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं। अब हम इसको काउंट कर लेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, हमारे कितना होगा ये, नहीं सॉरी, हमारे यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा यहाँ Zn में हमें 20 थोड़ी ना चाहिए, अब हमें 3d में हमारे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया ये 10 हम लिख देंगे। तो ये Zn का परमाणु क्रमांक 30 है, तो प्लस 10 हमारे कितने हो जाएंगे 30, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3d 10 आ जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये सीरीज़ जो मैंने लिखी है इसको आपको लर्न करनी है, फिर ये देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पी में डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। फिर आपको इसके तरीके से आपको ये निकालनी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाएगा। ठीक है।